हेलो एवरीवन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द डीपीपी प्रॉब्लम्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आप सब ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे सारे, एंड वी विल नॉट टेक मच टाइम। जल्दी से इसको क्लियरली एक बार समझते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज डी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बैलेंस करके एक बार हम देख लेते हैं कि MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2, H पॉजिटिव लास्ट में ऐड करेंगे हम, गिव्स यू मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस O2। ठीक है, और वाटर भी हम लास्ट में ऐड कर लेंगे नाउ। अब देखिए यहाँ पर मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। और H2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में है और ये 0 में है, तो यहाँ पर भी O2 है, वहाँ पर भी O2 है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो दोनों बराबर हैं। तो देखिए 7 से 2 में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन -1 में है, तो 2 ऑक्सीजन होगी -2 में, यहाँ पर एक भी 0 में तो 2 भी 0 में, तो मतलब -2 से 0, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो 5 और 2, तो मतलब यहाँ पर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को 5 से करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई दैट इज 2MnO4 नेगेटिव, या चलो अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, अगर आप ये वाला केस देखें रिएक्टेंट में, तो 2 नेगेटिव और H2O2 तो न्यूट्रल है, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर 2 + 4 चार्ज है। अब H पॉजिटिव कितने ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, और 4 और करेंगे तो मतलब 6 H पॉजिटिव ऐड करने हैं आपको, तो 6 H पॉजिटिव। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 5 2 10, 10 से 16 हाइड्रोजन है, तो 16 हाइड्रोजन टोटल हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए 8 H2O यहाँ पे होने चाहिए, राइट। तो आपका आ गया ना, ये देखिए X जो है आपका वो MnO4 वाला है, वो 2 है, यस। Y जो है आपका वो H2O2 का है, वो 5 है, एंड Z जो है आपका H पॉजिटिव वो 6 है। तो इक्वेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो 2.5 आता है, ठीक है, बट इन्होंने ये ऑप्शन दिया 2.5 और ईच सल्फर। हमें पता है कि हर एक सल्फर का +5 नहीं होता, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा हुआ है NaO, ठीक है। तो S4 में क्या रहेगा, 4 सल्फर लगातार आ जाएंगे, तो बीच के जो 2 सल्फर हैं, देखिए ये वाले जो 2 सल्फर है इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 0, और बाकी 2 का क्या है, +5 एंड +5, ठीक है। तो अगर आप एवरेज करेंगे तो 2.5 आता है, पर हर एक सल्फर का 2.5 नहीं था, 2 का +5 और 2 का 0 है, तो आंसर इज डी। Then question number 3, a compound of xenon and fluorine is found to have 53.3% xenon. Oxidation number of xenon in this compound is। अब देखिए xenon की जो परसेंटेज है वो 53.3, और आपको परसेंटेज पता है ये कैसे निकालते हैं, है ना। तो परसेंटेज ऑफ xenon इज गिवन 53.3%, और कोई भी XeF समथिंग कुछ भी होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम 100 ग्राम लें, है ना, तो इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, तो 100 ग्राम कंपाउंड में क्या होगा भाई, आपका 53.3 ग्राम जीनॉन होगा। तो उसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, तो जीनॉन का एटॉमिक वेट 131 होता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ जीनॉन आ गए इतने, एंड बाकी जो होगा 100 ग्राम में से बाकी जो बचा होगा 53.3 को छोड़ के, मतलब जो 46.7 है, दैट इज फ्लोरीन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लोरीन कितने हो जाएंगे, 46.7 डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट दैट इज 19, ठीक है। तो ये जीनॉन के नंबर ऑफ मोल आएंगे 0.4, और फ्लोरीन के आ जाएंगे 2.45। अब देख लीजिए किस रेशियो में आ रहे हैं, 0.4 एंड 2.45 रफली 1:6 की रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये XeF6 कंपाउंड था। तो XeF6 में अब जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है +6 आएगी, क्योंकि हर एक फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, नॉट बैड। क्वेश्चन नंबर 4, द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू KCl + O2, ठीक है। KClO3 का आपका KCl + O2 में डिकम्पोज हो रहा है, राइट। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स चेन। देखिए क्लोरीन यहाँ पर +5 में था, यहाँ पर -1 में है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में था, यहाँ पर 0 में है, तो +5 से -1 ये आपका कौन सा रिएक्शन हुआ, दिस इज रिडक्शन। तो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, जबकि ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा था, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें हो जा रही हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड इफ। अब H2O2 देखिए, तो 5H2O2 प्लस XClO2 प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स यू दिस। अब ये तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, बट हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं। तो H2O2 प्लस Cl2 OH नेगेटिव लास्ट में ऐड कर लेंगे, गिव्स यू Cl नेगेटिव प्लस O2। अब यहाँ पे H2O2 ये -1 में है, यहाँ पर ये 0 में है, Cl2 में क्लोरीन +4 में है और यहाँ पर -1 में है। तो +4 से -1 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 -1 से 0 में जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, तो 5 का गेन 2 का लॉस, 2 × 2 × 5। तो अब यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, ये इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, इसको 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास ठीक है इतना आ गया। अब लेफ्ट में अगर हम चार्ज देखें तो 0 है, यहाँ पर चार्ज देखें तो -2 है। -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 OH नेगेटिव डालने पड़ेंगे, ठीक है। एंड O2 तो इतना आ गया था, H2 के बारे में किसी ने पूछा नहीं है, तो XCl नेगेटिव, X कितना है 2, ठीक है। एंड दूसरा XClO2, हाँ ये भी ठीक है। Y कितना है, O2 कितना है 5, तो 2 and 5, तो X and Y 2 and 5, दिस B ऑप्शन, राइट, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। बेटा CH2O क्या होता है, दिस इज HCHO, ठीक है, CH2 इज नथिंग बट HCHO। तो HCHO में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, अगर आप ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखें, या तो कार्बन ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, लूज ही करेगा, ठीक है। तो कार्बन 2 को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन दोनों से खींच रहा है, तो 2 तरफ से गेन कर रहा है, 2 तरफ पे लूज कर रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा 0। तो कार्बन के ऊपर 0 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, सबको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, राइट। चलिए तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन KMnO4 acts as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 negative, MnO2, Mn2O3 and manganese 2 positive, number of electron transferred। देखिए KMnO4 से अगर हम जा रहे हैं MnO4 2 नेगेटिव में, तो देखिए यहाँ पर ये +7 से +6 में जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। अगर ये जाता है MnO2 में तो ये +4 है, 7 से 4 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। और ये जाता है Mn2O3 में तो मैंगनीज +3 में है यहाँ पे आपके पास, तो ये 7 से 3 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। और ये मैंगनीज अगर +2 में जा रहा है फाइनली, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो 1 3 4 5, ठीक है। तो दैट इज सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन द कन्वर्जन ऑफ ब्रोमीन टू BrO3 नेगेटिव, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम 0 से +5 में जा रहा है, तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 9, NH4NO2 में N2 + 2H2O नाइट्रोजन इज। अब देखिए NH4NO2 को ब्रेक कर दीजिए NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में। तो NH4 पॉजिटिव में जो नाइट्रोजन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन +3 में है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फाइनली N2 में 0 में जा रहा है, तो मतलब -3 से 0 में ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। -3 से 0 में अगर हम गया तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और +3 से 0 में जा रहा है दैट इज रिडक्शन बोलेंगे। तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, देखो अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा देखें कि 0 से +3 और -3 में गया, तो आप उसको डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे। पर ऑपोजिट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन इज कॉल्ड कॉम्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से वो ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके 2 जगह में जाता है, पर अगर उसको उल्टा कर देंगे कि 2 जगह से वो 1 जगह में वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोपोर्शनेशन। तो यहां पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल। देखिए IF7 में ऑक्सीडेशन नंबर आप आयोडीन का निकालेंगे, तो IF7 में ऑब्वियसली बात है कितना आ जाएगा, +7 आएगा। I3 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 3 आयोडीन के ऊपर मिला के 1 नेगेटिव चार्ज है ना। 3 आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव, तो एक के ऊपर कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे, IF5 में +5 हो जाएगा, IF3 में +3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन सेकंड में ही आया। देन क्वेश्चन नंबर 11,
N2H4 loses 10 mole of electron to form a new compound Y. Okay. N2H4 loses 10 electrons to form a new compound Y, assuming that all the nitrogen appears in the new compound. अच्छा, सारी नाइट्रोजन नए कंपाउंड में है. ओके, मतलब वहां पर भी N2 है. आगे N2Y कर लेते हैं. What is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in the oxidation state of hydrogen. अच्छा, ठीक है, मतलब जो भी चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो नाइट्रोजन में ही आया है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है. तो बेटा यहाँ पर N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2. और तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के 2 नाइट्रोजन के लिए, तो पर नाइट्रोजन कितना गया होगा? 5 इलेक्ट्रॉन. तो -2 से 5 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे, लूज करेगा, तो -2 से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 0 पे आता है, और 3 लूज करता है तो +3 पे आता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर नाइट्रोजन +3 में है, तो देखना एक नाइट्रोजन -2 में है तो 2 कितनी हो जाएगी? -4 में. एक अगर +3 में है तो 2 कितने हो जाएंगे? +6 में. तो -4 से +6 में जाने में कितना लगेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो दैट कंप्लीटली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. Excess of Ki reacts with copper sulfate solution and then Na2S2O3 a solution is added to it. तो Na2S2O3 जो हाइपो सोल्यूशन है वो आपको पता है कि वो आयोडीन को उसकी मतलब मेजरमेंट के लिए, ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. विच अदर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? देखिए, तो आपका Ki जो था वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ. ओके, तो CuSO4 प्लस Ki, और ठीक है. अब देखो यहां पर क्या होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट है, तो SO4 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर तो सकता है. अब फाइनली ये बोल रहा है कि इसमें Na2S2O3 हम डाल रहे हैं, हाइपो डाल रहे हैं. हाइपो तभी डालते हैं जब I2 कहीं पर बनता है, तो मतलब इसका प्रोडक्ट में डेफिनेटली I2 तो बन रहा होगा. ठीक है, तो I2 और I2 बनेगा तो K2SO4 बन जाएगा एक. ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो वो बनता है Cu2I2. ये इसका रिएक्शन है. अब ये जो यहाँ पर I2 जनरेट हुआ है ये आगे जाके हाइपो के साथ रिएक्ट करेगा. तो इसको अगर आप Na2S2O3 से ट्रीट करते हैं तो ये Na2S4O6 बनाता है, साथ में NaI बनाता है. ओके, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान से पढ़ना, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. इवॉल्व I2 इज रिड्यूस्ड. देखिए जो I2 बनी है वो आगे फर्दर I नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ. यस, बिल्कुल हुआ, तो ये तो सही है. CuI2 is formed? No, CuI2 is not formed. Cu2I2. ओके, Q प्लस आयोडाइड इज फॉर्म्ड. तो ये वाला गलत हो गया. ठीक है, बाकी ये तो सही है. Na2S2O3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu2I2 बन रहा है यहाँ पे. यस, दे आर ऑल करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट दैट H2O2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द बेसिक मीडियम? अच्छा, H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है, तो अगर उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना मतलब उसको खुद को रिड्यूस होना है, तो बेटा H2O2 खुद रिड्यूस होगा. मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर -1 में है, तो रिड्यूस होकर मैक्सिमम क्या हो सकता है? ऑक्सीजन आपका -2 में जाएगा. यही होगा ना. तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं. H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O में, मतलब -1 से -2 में जा रहा है. ओके, ठीक है, पर ये जो O2 था और यहाँ जो O2 है ये तो दोनों परऑक्साइड ही हो गए, है ना. तो अगर हम ये भी ऐसा भी दोस्त है ना कि H2O2 एक्चुअली Na2O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक्चुअली हो ऐसा ही रहा है. H2O2 आपका Na2O2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये H2O तो जरूरी थोड़ा ना यहीं से आएगा, राइट. ऐसा तो है नहीं कि ये H2 यहाँ से निकला होगा. तो मतलब परऑक्साइड पहले भी था, परऑक्साइड अब भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. यहाँ पर परऑक्साइड था और हाँ यहाँ पर अब प्रोडक्ट में परऑक्साइड नहीं है. तो देख लेते हैं. तो H2O2 -1 से ये -2 में जा रहा है और ये 0 में जा रहा है. तो H2O2 से O2 भी बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है ना यहाँ पे. ये -1 से -2 में भी गया और 0 में भी गया, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा सेकंड वाला आपका. थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे H2O2 से सिर्फ H2O ही बन रहा है. ओके, मतलब -1 से -2 ही बन रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ही रिड्यूस हो रहा है ना. तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा. आप बोलोगे सर सेकंड क्यों नहीं आया? क्योंकि सेकंड में दोनों चीजें हो रही थी. H2O2 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम नहीं कर रहा था, रिड्यूसिंग की तरह भी काम कर रहा था, क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था. ठीक है, और लास्ट वाले में भी क्या है? H2O2 H2O और O2 दोनों में हो रहा है कन्वर्ट, मतलब अगेन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है डी वाले में भी, इसलिए वो भी आंसर नहीं हो सकता. कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इन डायमंड एंड ग्रेफाइट. देखो भैया, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही उसके क्या हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या? वो तो एलिमेंटल फॉर्म है ना यार, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 ही होना है. सिंपल सी बात.
Then question number 15, the oxidation of state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate. देखिए, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि Ki प्लस K2Cr2O7, ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में ही होता है, एसिडिफाइड लिखा है ना आपको ये, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम तो +3 में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर ये बोल रहा है एसिडिफाइड, अब एसिडिफाई किसके साथ किया गया है, चलो किसी के साथ भी किया हो, अगर H2SO4 के साथ किया होगा तो क्रोमियम का सल्फेट बन जाएगा। और Ki में अब देखो K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, तो ये Ki को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो -1 से उसको 0 में लेके जाएगा, तो यहाँ पर I2 बनाएगा ये, ठीक है। और Ki यहाँ पे फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो क्रोमियम +3 बनेगा प्लस I2 बनेगा, बाकी पानी वगैरह डालते रहोगे, वो जो भी आपका बाकी बनेगा वो डिपेंड करता है कि एसिडिफाई किससे किया है। अगर H2SO4 से किया है तो ये क्रोमियम सल्फेट बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, और साथ में K2SO4 बन जाएगा। तो अगर वो आप बैलेंस रिएक्शन देखोगे तो आप बैलेंस तो कर लेना उसको बाद में, तो Ki प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये आपको यहाँ पर देता I2 प्लस Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट प्लस K2SO4। तो दीज विल बी फाउंड, बैलेंसिंग आप बाद में कर सकते हैं कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्रोडक्ट में कितना है इसका, +3, तो बी ऑप्शन। तो ये तो पता ही होना चाहिए, क्रोमियम आपका 6 से 3 में जाता है एसिडिक मीडियम में। 16th ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड, व्हाट एग्जैक्टली इज कैरोज एसिड, H2SO5, प्रॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको मैंने थ्योरी में करवाया था, ये O सिंगल बॉन्ड OH, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ये +6 ही रहती है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ ये जो पेरोक्साइड ऑक्सीजन है इन दोनों का -1 आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द ऑक्साइड विच कैनॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, देखो भैया दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब खुद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब अब ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वो होगा। CO2 में कार्बन कितना है, +4, ClO2 में क्लोरीन कितना है, +4, NO2 में नाइट्रोजन कितना है, +4, SO2 में सल्फर कितना है, +4। तो देखिए ClO2 में जो क्लोरीन का +4 है, क्या क्लोरीन की ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या क्लोरीन इससे ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, +5 में जा सकता है, +7 में जा सकता है। नाइट्रोजन की क्या ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो। क्या सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो। पर कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस। तो कार्बन इससे ऊपर नहीं जाता, ये कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है CO2, ठीक है। तो अभी ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं काम कर सकता, क्योंकि ये खुद और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8, यार ये भी किया था हमने, है ना, H2S2O8 वाला भी, बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाती हैं आपकी, ये किया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +6 थी, इसकी भी +6 थी, तो 6 ही है। तो ये तो चीज़ें डायरेक्टली मतलब फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अच्छा देखो ये हमने उल्टा किया था, हमने सॉल्व किया था I2 से I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव बन रहा था, ये उल्टा है उसका, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीधा सॉल्व करके उसको उल्टा कर लो, राइट, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसका आंसर आपका A आ जाएगा, ठीक है, सीधा सॉल्व करके उसको उल्टा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन को सॉल्व कर लो, उसको उल्टा लिख दोगे तो वो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बन जाएगा। तो ये आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ है, मतलब थ्योरी में करवाया हुआ है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनायन SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव में 3 2 6, तो ये +4 हो जाएगा। एंड चलिए इसको यहाँ लिख के करते हैं, SO3 नेगेटिव, S2O4 नेगेटिव, S2O6 नेगेटिव, ठीक है। तो SO3 नेगेटिव में ये +4 हो जाएगा, S2O4 में 4 2 8, तो ये 2 6 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और S2O6 में 6 2 12 10, ये +5 हो जाएगा, तो 4 3 एंड 5। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रही है, S2O6 में, ठीक है। तो उसके बाद SO3 में, फिर H2O4, ए ऑप्शन, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 21, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 नेगेटिव, अच्छा यार ये वाला भी तो हमने सॉल्व किया हुआ है ना, जब रिडॉक्स टाइट्रेशन हम कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर ये वाला सॉल्व किया, तो उसको दोबारा से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भाई, है ये बात तो बिल्कुल सही है। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस चीज को याद भी कर लेना, आगे काम भी आएगा। और इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं,
क्योंकि ई नॉट की वैल्यू से आपका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर जो है वो मतलब क्वांटिफाई भी हो जाती है. इन द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 3HClO3 gives you HClO4 plus Cl2 plus 2O2 plus H2O, the equivalent mass of the oxidizing agent. देखिए अब यहाँ पर इस रिएक्शन में 3HClO3 gives you HClO4 plus Cl2 plus 2O2 plus H2O, राइट. अच्छा मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें मेरा फेस ना दिखे तो आई थिंक इट्स मोर कन्वीनियंट, बिकॉज मेरे लिए बड़ा नेचुरल होता है. आई डोंट हैव टू मेंटेन दैट स्माइलिंग फेस, है ना. आई कैन टोटली फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. अदरवाइज आई एवरी वंस इन आई हैव टू लाइक कीप लुकिंग इन द कैमरा, है ना, कि मतलब आपको लगे कि आई कॉन्टैक्ट है. तो उससे क्या होता है कि नाउ आई कैन टोटली फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दैट गिव्स मी सम स्पीड एज वेल, ठीक है, एंड अ कंफर्ट जोन. देखिए तो 3HClO3 में ये आपका +5 में है, ये आपका +7 में, ये आपका 0 में. इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस, है ना. तो भाई साहब यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, ये तो 5 से 7 में जा रहा है, इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये 5 से 0 में गया तो यहाँ इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है. तो किसको बोलेंगे, तो HClO3 की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तभी तो ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है. तो ClO3 ही यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काउंट किया जाएगा, पर किस वाले रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में जहाँ पर उसकी रिडक्शन हो रही है. ओके तो देखिए तो इस वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं कि ClO3 नेगेटिव आपका ClO3 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में. तो क्योंकि वहाँ पर 2 क्लोरीन है तो भैया यहाँ पर भी 2 क्लोरीन कर लेते हैं. एक 5 में है तो 2 10 में हो जाएंगे, तो ये 10 से यहाँ गया 0 में, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ 2 ClO3 के लिए, तो एक ClO3 के लिए कितना आ जाएगा, 5 का. तो पर मॉलिक्यूल जो चेंज आता है उसको एन फैक्टर बोलते हैं. तो एन फैक्टर फॉर ClO3 नेगेटिव इज 5. तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मोलर वेट डिवाइड बाय 5. तो मोलर वेट आप इसका निकाल लो ClO3 नेगेटिव या HClO3 का, वो दिया है 84.45 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, अराउंड 15 के आसपास आ जाएगा. हाँ 16 पॉइंट समथिंग है ना, ठीक है, ये आ जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा मतलब खुद को ऑक्सीडाइज होना है उसको. तो H2O2 अगर ऑक्सीडाइज होगा, ये -1 से ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, O2 में, सिंपल, ठीक है. तो H2O2 से O2 बनना चाहिए आगे यार, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है. तो वेरी सिंपल. देन क्वेश्चन नंबर 25, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 आर ड्यू टू. अच्छा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज के बारे में वैसे तो हम आगे एस ब्लॉक में पढ़ते ही हैं, तो चलो भी याद ही कर लो, ठीक है. इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से होता है, ठीक है, जो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है. आगे जब हम हाइड्रोजन फैमिली भी पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन को पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर भी आएगा. और अच्छा एस ब्लॉक में नहीं आएगा ये आएगा आपका पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है. क्लोरीन के साथ हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको. नाउ द एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम MnO4 नेगेटिव किस में जाता है भाई साहब, फाइनली वो +2 में जाता है, ठीक है. तो डिस्प्रपोर्शनेट्स टू, अच्छा इन्होंने ये नहीं पूछा कि किस में जा रहा है सिर्फ, ओके, डिस्प्रपोर्शनेट्स टू MnO2 एंड MnO4 नेगेटिव. अच्छा मतलब ये +6 से, अच्छा हाँ 6 से तो जा भी सकता है. देन ऑक्सीडाइज टू MnO4 नेगेटिव +6 से +7 में, एसिडिक मीडियम में सिर्फ 7 में चला जाए, नहीं, डजंट मेक सेंस. रिड्यूस टू MnO2 +4 में जाएगा, नहीं. रिड्यूस टू MnO2 पॉजिटिव, ये सही तो लग तो रहा है, बट आई थिंक इसमें मेरे को देयर इज अ रिएक्शन, क्योंकि MnO4 के लिए तो कंफर्म है, MnO4 नेगेटिव आपका Mn2 पॉजिटिव में जाता है एसिडिक मीडियम में, दैट इज श्योर, बिकॉज इसका और कोई चारा नहीं है, ये +7 से +2 में जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नीचे ही जा सकता है. पर जो आपका MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पर मैंगनीज आपका +6 में है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है. मेरे को याद आ रहा है वैसे, आई थिंक लेट मी चेक द आंसर की, एक सेकेंड. लग रहा है इसका ए होना चाहिए, यस इसका ए है.
हाँ, इसको एक बार रिएक्शन को देख लेना, ये आपका एनसीईआरटी में पक्का दिया होगा कि MnO4 2 नेगेटिव जो वो आपका डिस्प्रपोर्शनेट करता है MnO2 प्लस MnO4 नेगेटिव में। ठीक है, मुझे भी भूल गया था बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि KMnO4 के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, पर हाँ MnO4 2 नेगेटिव के पास ऑप्शन है डिस्प्रपोर्शनेट करने का, तो वो करता है। ठीक है, इसको याद रखना, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं भी भूल गया था। देन क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NOClO4। कोई बात नहीं, देखो जो आपका NOClO4 है उसको किससे कंपेयर कर लो, HClO4 से, क्योंकि ClO4 तो आपका ClO4 1 नेगेटिव होगा, तो मतलब जो H है वो किससे कंपेयर कर सकता है, NO से, तो इसमें H क्या है, H पॉजिटिव, तो मतलब NO भी क्या आ जाएगा, NO पॉजिटिव, राइट। तो NO पॉजिटिव को हटाओ, मारो गोली उसको, आपको तो क्लोरीन का पूछा है ना, तो ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन क्या होता है आपका, +7 होता है, तो हम यहाँ वहाँ की कहानी क्यों सोच रहे हैं, हमने क्या करना है NO का जब हमें पूछा क्लोरीन का है। देन क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, HPO3 थ्राइस। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको थ्राइस को छोड़ो, HPO3 में कितना हो जाएगा बैलेंस करके, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो फॉस्फोरस के ऊपर कितना होना चाहिए, +5 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो यहां पर फॉर्मूला पता होना जरूरी था। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव विद MnO4 नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम इज। तो भैया I नेगेटिव को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, MnO4 नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा, वो ऑब्वियसली बात है I2 में कन्वर्ट करेगा, राइट है ना, नहीं, बट क्यों, क्योंकि I नेगेटिव को हमें लगता है कि हाँ यार I2 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेगा, MnO4 नेगेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको I नेगेटिव में I2 में कन्वर्ट नहीं करता, ये इसको और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज करके IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। आपको ये कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये D ब्लॉक में, D एंड F ब्लॉक में जब पढ़ेंगे MnO4 की रिएक्शंस पढ़ेंगे ना कि MnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या करता है, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि ये I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और MnO4 नेगेटिव खुद कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आंसर इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स X, Y एंड Z। ओके, X का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, Y का +5 है और Z का है -2। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा भैया जिसमें सारे आपस में ये नेट 0 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 0 हो जाएंगे। तो XYZ2 5 3 8 और -4, नहीं 0 नहीं हो रहा है इसमें। Y2 में हो जाएंगे आपके 10 और XZ3 का भी तो पॉजिटिव ही है, नहीं नहीं तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। X3YZ4 X3 का हो जाएगा आपका 9, YZ4 में क्या हो जाएगा 5 और Z4 8, -3 × 3 -9 +9, हाँ सही है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो रहे हैं क्योंकि X3 के ऊपर आपका +9 आ जाएगा और YZ4 आप लोगे, YZ4 के ऊपर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 × 3 -9 +9 0, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4 इन द चेंज। तो FeC2O4 आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे आयरन आपका +2 से +3 में जा रहा है, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और कार्बन आपका +3 से +4 में जा रहा है, तो 2 कार्बन ले लेते हैं, तो एक कार्बन यहाँ पे 3 है, 2 हो जाएंगे आपके 6 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे 8 में, तो 6 से 8 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर भी लॉस ही हो रहा है। तो टोटल पर मॉलिक्यूल कितना लॉस हुआ, एक लॉस आयरन में हुआ, 2 लॉस कार्बन में हुआ, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, पर मॉलिक्यूल, तो 3 इलेक्ट्रॉन का भैया नुकसान हो गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो क्या हो जाएगा m/3, n फैक्टर इसका 3 आ जाएगा क्योंकि पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है यहाँ पे, राइट। देन क्वेश्चन 32, KMnO4 गेट्स रिड्यूस्ड टू। तो KMnO4 अब पूछा गया K2MnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। MnO2 इन एसिडिक मीडियम गलत है, ये वाला भी आपका गलत ही है। ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब इसमें नहीं जाते हैं, ये MnO2 में जाते हैं। अगर न्यूट्रल मीडियम दिया हो तो KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में, और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ये K2MnO4 में जाता है, नहीं स्लाइटली नहीं, स्ट्रांगली अल्कलाइन में, हाँ। और Mn2 पॉजिटिव में जाता है ये एसिडिक मीडियम में, तो सी वाला भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। MnO2 न्यूट्रल मीडियम, यस दिस इज करेक्ट। अच्छा, ये ऑप्शन तो दी हुई थी, आई डेंट लुक एट इट। देन क्वेश्चन नंबर 33, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन जिंक प्लस नाइट्रेट
जिंक प्लस नाइट्रेट गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस NH4 1 पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अल्कलाइन मीडियम है। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा ना कलर्स को थोड़ा सा लाइट कर लिया जाए, बेचारे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को कई बार लगता है कि तुम लोगों को शायद कलर्स ये अच्छे से दिखते नहीं होंगे, या थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट उतना सही से बनता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। रुको, इसको फिर से हम उड़ा के फिर से लिखेंगे इसको अच्छे से नए वाले रेड से। यस, तो जिंक नाउ आई थिंक इट इज़ मोर रीडेबल, और आइज पे आई थिंक स्ट्रेन भी इसका नहीं पड़ेगा उतना, प्लस NH4 पॉजिटिव, और ये आपका अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड OH नेगेटिव बैलेंस, अरे यार बैलेंस ही तो करना है इसको। चलो, तो जिंक 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। नाइट्रोजन +5 से -3, तो 5 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो ये 2 और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, पूछा किस किस के कॉफिशिएंट है, जिंक के और नाइट्रेट के। तो जिंक का 4 है, नाइट्रेट का तो 1 ही है, तो 4 and 1, और अच्छा OH नेगेटिव भी करना है ना, हाँ, तो ये ऑप्शन आउट हो गए। 4 1 के बाद अब देखो रिएक्टेंट में कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव, प्रोडक्ट में कितना है, 4 2 8 9, 9 पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ डालोगे, प्रोडक्ट में डालोगे 10 OH नेगेटिव, हाँ, तो C ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 10 OH नेगेटिव आ जाएगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, फिर पानी डालते रहो बाद में, पानी तो कभी भी डाल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या हमने ये पहले बैलेंस किया हुआ है, Cr27 नहीं, ये वाला हमने क्लास में तो नहीं किया हुआ, तो अभी कर सकते हैं इसको। देखिए, तो K2Cr27 लेना ना, तो K2 का क्या करें हम, K2 तो जाने दो, K2 को Cr2O7, यार चलो नहीं यार, K2 को ले लेते हैं, K2 नाराज़ हो जाएगा यार, ठीक है, कांट डू दैट विद हिम। K2Cr2O7 प्लस KCl, K2 को मैं इसलिए नहीं ले रहा था बिकॉज उसको रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करना ना, तो पोटेशियम क्या लेना है, जस्ट Cr2O7 इज सफिशिएंट। CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस पानी भी यार लास्ट में ऐड कर लेते हैं हम, पर चलो कोई बात नहीं, पानी अच्छा है, पीते रहो। देखो, तो क्रोमियम +6, और प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 क्रोमियम में, प्रोडक्ट में भी 2 करेंगे हम, ये प्लस कितने में भैया, CrO2Cl2 में -4, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट भी तो लगाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या अपना, अरे अच्छा, CrO2Cl2 में ये तो क्रोमियम +6 में रहा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4, 2 क्लोरीन के ऊपर -2 -6 +6, ये भाई साहब तो +6 में ही आ गए। तो क्लोरीन -1 से, अच्छा -1 में रहा, KHSO4, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, रिडॉक्स तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो भी रहा है, तो सिंपल, तो रिएक्शन रिडॉक्स नहीं हो रहा, तो हिट एंड ट्रायल कर लो यार, फिर तो उसको बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, क्लोरीन की चेंज नहीं हो रही, सल्फेट की चेंज नहीं हो रही, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हो रही है, किसी के भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ए ओके, K2, तो यहाँ पे अगर हम 2 KHSO4 करते हैं एंड KCl, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वहाँ 2 नहीं करना पड़ेगा, क्लोरीन वहाँ पे हो जाएंगे 4, तो 4 KCl, 4 KCl में आपका क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस हो रहा है, क्रोमियम यहाँ पर वैसे बैलेंस हो गया, और 4 K है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 6 हो गए, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 6 KHSO4 एंड CrO2Cl2X, ठीक है, X भी 2 आ गया आपका, एंड Y भी आपका अगर 6 कर लिया हमने, अच्छा H2SO4 करना है ना, ठीक है। अगर 6 सल्फेट है तो यहाँ पर भी 6 SO4 होने चाहिए, और पानी कितना हो जाएगा फिर, पानी को उन्होंने ऑप्शन दिया है जो मैच कर रहा है अपना D में, 3 अगर लें तो क्या ये बैलेंस हो रहा है,
Z इज इक्वल टू 3, येस इट इज गेटिंग बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडॉक्स हो ही नहीं रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ऐसा चेंज आ ही नहीं रहा है। देन सेलेक्ट द स्पीशीज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl3 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl5। तो फॉस्फोरस यहाँ पे +3 में है, ये 0 में है, और ये +5 में गया, और क्लोरीन यहाँ पे -1 में है। तो फॉस्फोरस की क्या हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl3 की हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका PCl3 एंड यस, तो ऑप्शन ए 36 BiO3 1 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव प्लस X इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं? तो BiO3 1 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव को भी छोड़ो, सीधा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। H पॉजिटिव का हमने क्या करना है? देखो यहाँ पर बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5, तो 5 से ये 3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है यहाँ पे, तो और टेंशन लेनी क्या है? 36 का आंसर ये है यहाँ पे। इतनी बड़ी रिएक्शन को क्या देखना है? तो क्या बहुत फालतू सा रिएक्शन था ये, फालतू क्वेश्चन था। नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग आर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो खुद और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, मतलब खुद उनको रिड्यूस ही होना है और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि अपनी आयरन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये लोअर में जाना चाहेगा, यहाँ से Fe2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा या फिर आयरन में जाना चाहिएगा। तो यस, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। SO3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सल्फर आपका क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो सल्फर +6 से ऑब्वियसली लोअर में जाएगा और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कोई। ठीक है, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। NO3 नेगेटिव, तो पता ही आपको यार, नाइट्रेट आयन HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, वी ऑल नो दिस। I नेगेटिव क्या होता है? जैसे HI है, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि I नेगेटिव खुद क्या होगा? I नेगेटिव की टेंडेंसी जनरली I2 में जाने की होती है। ठीक है, I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I नेगेटिव क्या रहेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो I नेगेटिव यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। और सोडियम भी क्या होता है? सोडियम यार अल्कली मेटल है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, आराम से, अच्छी बात है, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ठीक है, पता है आपको, बचपन से पता है आपको ये किसका एजेंट है? सोडियम। क्वेश्चन 38, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑफ अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। नाउ अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, आपको रिएक्शन याद ही करना पड़ेगा ये। दिस इज MnO2 प्लस OH नेगेटिव, या चलो KOH कर लो उसको चाहे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्लस O2 यहाँ पर ये KMnO4 में कन्वर्ट होता है प्लस वाटर। ठीक है, तो दिस इज अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। तो यहाँ पर आपका मैंगनीज +4 से जा रहा है +7 में। ठीक है, तो आंसर बी। 39, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। HCHO, ओके, ये आपका भैया एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन आ गया आपका? ये आ रहा है ना, मुझे भी याद है, टॉलन्स, हाँ, अमोनिकल AgNO3 टॉलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो अल्डिहाइड तो भैया आपका कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूस कौन हो रहा है? सिल्वर। तो NH3 में तो कोई चेंज आया नहीं है। हाँ, सिल्वर आपका +1 से आपका 0 में जा रहा है, तो सिल्वर आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपका स्पीशीज है ये आपकी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। 40, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन H2O2। अरे यार -1 है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन FeCO5? CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल होती है, तो आयरन के ऊपर भी 0 चार्ज है, तो 41 का A। 42, इन द केमिकल रिएक्शन Ag2O प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 सिल्वर प्लस 2 OH नेगेटिव। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Ag आपका +1 से 0 में जा रहा है, तो ये भाई साहब तो हो रहे हैं रिड्यूस। H2O नहीं, H2 को तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये हाफ रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही हो रही है। ठीक है, तो सिल्वर इज बीइंग रिड्यूस, और यू कैन से Ag2 इज रिड्यूस्ड। वाटर इज ऑक्सीडाइज, नहीं यार, पानी तो ऐसा कुछ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, नहीं, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा। हाइड्रोजन इज रिड्यूस, ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा। सिल्वर इज रिड्यूस, हाँ, तो Ag1 पॉजिटिव से सिल्वर में जा रहा है, मेटल में जा रहा है। क्वेश्चन 43, देखिए,
A gas at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative, 1 molar Z negative at 25 degrees Celsius. If the reduction potential are in the order, अरे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ना डायरेक्टली. ठीक है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है z का सबसे ज़्यादा है, फिर y, फिर x है. तो इसका मतलब क्या हुआ, z का ग्रेटर देन y, y का ग्रेटर देन x, मतलब z सबसे जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, z सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है, तो z खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो z विल ऑक्सीडाइज, ठीक है, किन को, y एंड x दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा. ओके, y x से ज़्यादा है तो वो x को ऑक्सीडाइज कर सकता है, z को नहीं. तो y विल ऑक्सीडाइज ओनली x, x बेचारे किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. तो देखो y विल ऑक्सीडाइज x बट नॉट z. यस, बात तो सही है. y विल ऑक्सीडाइज z बट नॉट x, गलत हो गया. y विल ऑक्सीडाइज बोथ, ये भी गलत हो गया. y विल रिड्यूस बोथ, ये भी गलत हो गया. तो ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे. तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, z का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों से ज्यादा है, मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी दोनों से ज्यादा है. मतलब बोलता है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले मैं लूंगा. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सामने पड़े हों और ये तीनों भाई लोग लाइन में लगे हुए हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन उठाएगा, z. ठीक है, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा. तो ऑब्वियस बात है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तभी तो खुद रिड्यूस होगा. क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4. ये तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किया ही था हमने, है ना. ऑक्सीजन क्या खुद रिड्यूस होना है, इसको +6 से ये +4 में जा रहा है, दिख रहा है. 45 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 2. तो बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब H2PO2 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, क्योंकि तभी तो 2 यूज़ किए वहाँ पे उन्होंने. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, फास्फोरस के ऊपर 1 3, यस +1. चलिए, तो ये होगी हमारी DPP. ठीक है, अब यस, तो हियर आई एम. ठीक है, फाइनली दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं. तो 45 क्वेश्चंस हो गए. तो रिडॉक्स इज डन, कंप्लीट है. इसको जल्दी जल्दी से निपटाओ और आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, इनऑर्गेनिक को बाद में फिर लास्ट में करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक लास्ट में करने का फायदा ये होता है कि एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं एंड आपका एग्जाम उसी मोमेंटम में निकल जाता है. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री साथ में ऑर्गेनिक आप कर लीजिए. ठीक है, या आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक की जगह हमने 11th की फिजिकल या 12th की फिजिकल करनी है, तो दैट इज अप टू यू. ओके, चलिए, कीप शेयरिंग, बाय.